जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वेलकम एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी वेब डेव विद जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में। और इस सॉन्ग के साथ तो आप समझ गए होंगे कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं प्रोमिसेस की। लेकिन हम आज सिर्फ प्रोमिसेस की बात नहीं करेंगे, हम प्रोमिसेस के साथ साथ बात करेंगे एसिंक अवेट की। जी हाँ, हम एसिंक अवेट को भी आज सीखने वाले हैं। तो हम बेसिकली इस वीडियो में क्या करने वाले हैं कि हम एक सिनारियो लेंगे, उस सिनारियो को हम पहले प्रोमिसेस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम उस प्रोमिसेस को एसिंक अवेट में चेंज करेंगे। इस तरीके से हम पूरी की पूरी वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको पूरा फ्लो समझ में आएगा कि किस तरीके से प्रोमिसेस काम करती हैं और किस तरीके से प्रोमिसेस का कोड आप एसिंक अवेट में चेंज कर सकते हैं और अपने कोड को क्लीन बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सिनारियो क्या है कि हमारे पास में एक कॉफ़ी शॉप है, ठीक है। सपोज करिए कि ये आप है, मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पे, ये आपके हाथ और ये आपके पैर, ठीक है। और आपको कॉफ़ी या कोई एक ड्रिंक पीने की इच्छा हो रही है, ठीक है। तो आप जाते हैं इस कॉफ़ी शॉप में और इस कॉफ़ी शॉप में आप क्या करते हैं कि आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं कि भाई मुझे कोई ड्रिंक चाहिए। आपने उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब ये कॉफ़ी शॉप वाला क्या करेगा, आपको एक प्रॉमिस रिटर्न कर देता कि हाँ ठीक है जी, हम देखते हैं कि आपकी ड्रिंक है या नहीं। अब सपोज करिए कि आपकी जो ड्रिंक है वो इस कॉफ़ी शॉप के पास अवेलेबल नहीं है। ये कॉफ़ी शॉप कुछ ऐसी शॉप है जहाँ पर सिर्फ आपको कॉफ़ी ही मिलती है ना। यहाँ पर आप टी वी की रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको टी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आप सपोज करिए कि आपने कॉफ़ी की ही रिक्वेस्ट की। तो जैसे ही आपने कॉफ़ी की रिक्वेस्ट की, इसने आपको एक प्रॉमिस दे दिया। इसने चेक किया कि हाँ भाई मेरे पास कॉफ़ी तो अवेलेबल है। तो इसने इस प्रॉमिस को क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया कि ठीक है आपका ऑर्डर हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और अगर इसके पास कॉफ़ी नहीं हुई, बेसिकली मतलब कॉफ़ी तो है लेकिन आपने अगर इसको कुछ और ड्रिंक ऑर्डर किया, जैसे टी वगैरह ऑर्डर कर दिया, तो इसके पास टी तो है नहीं, तो ये कहेगा कि नहीं जी हमारे पास टी तो नहीं है। तो आपकी प्रॉमिस जो है वो अनफुलफिल्ड रह गई। अब अनफुलफिल्ड रह गई तो आपको पता ही है कि जब प्रॉमिस अनफुलफिल्ड रहती है तो क्या हो जाती है, रिजेक्ट। लेकिन अगर आपका ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है कॉफ़ी के लिए, तो वो फुलफिल हो गई प्रॉमिस। और फुलफिल होने के बाद वो क्या होगी, रिजॉल्व। अब रिजॉल्व होने के बाद ये तो सिर्फ एक प्रॉमिस था जिसने आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट किया। अब आपके ऑर्डर को प्रोसेस होने में भी तो टाइम लगेगा, कॉफ़ी बनने में टाइम तो लगेगा। तो हम उसके लिए भी एक फंक्शन लिखेंगे जो क्या करेगा, ऑर्डर को प्रोसेस करेगा। जैसे आपकी ये वाली प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगी, उसके बाद हम उस ऑर्डर को भेजेंगे आपकी प्रोसेस वाली रिक्वेस्ट पे। और प्रोसेस वाली रिक्वेस्ट को भी हम कैसा बनाएंगे, प्रॉमिस बेस्ड बनाएंगे। तो ये प्रोसेस वाली रिक्वेस्ट भी आपकी प्रॉमिस बेस्ड बनेगी। मतलब समझ रहे हैं आप, आपको क्या करना होगा, आपको प्रॉमिस की चेनिंग करनी होगी कि एक बार एक्सेप्ट होगा, उसके बाद आपका जो प्रोसेस है, ऑर्डर है, वो प्रोसेस होगा। उसके बाद आपको क्या करी जाएगी, ये प्रॉमिस जब फुलफिल हो जाएगी, ये जब क्या हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी, तब जा करके आपको क्या मिल जाएगी, आपकी कॉफ़ी मिल जाएगी। तो आपको जब अपनी कॉफ़ी मिल गई तो भाई ये देखिए आपकी कॉफ़ी बना देते हम यहाँ पर। ये आपकी कॉफ़ी हो गई और ये कॉफ़ी लेकर के आप यहाँ से खुशी खुशी चले गए। और यहाँ से आपकी कॉफ़ी ऑलरेडी रिजेक्ट हो गई थी, आपकी ऑर्डर ऑलरेडी रिजेक्ट हो गई थी। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप सैड चले जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आपकी प्रॉमिस फुलफिल हुई, प्रॉमिस फुलफिल होकर आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ, उसको हमने प्रोसेस किया। ये प्रोसेस वाला फंक्शन भी प्रॉमिस बेस्ड होगा और उसके बाद ये भी रिजॉल्व हो जाएगा। ये रिजॉल्व होने के बाद आपको आपकी कॉफ़ी दे दी जाएगी और अनफुलफिल्ड रहने से तो तुरंत रिजेक्ट हो जाएगी, तो आपको कॉफ़ी नहीं मिलेगी, आपको आपकी ड्रिंक नहीं मिलेगी बेसिकली। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो रहने वाला है और इसी को हम क्या करेंगे, कोड करके देखते हैं। तो ये हम हमारे कोड एडिटर पे आ चुके हैं और कोड एडिटर पे आने के बाद हम बेसिकली उस सिनारियो पे ही हमारा पूरा का पूरा कोड लिखेंगे। तो हमारा सिनारियो क्या था कि सबसे पहले कस्टमर जाएगा और कस्टमर जा करके ऑर्डर प्लेस करेगा। तो हम लिखते हैं फंक्शन प्लेस ऑर्डर और ये क्या लेगा, एक ड्रिंक का ऑर्डर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फंक्शन। अब बेसिकली इसको हमें क्या बनाना है, इसको हमें प्रॉमिस बेस्ड बनाना है। तो आपको पता ही है प्रॉमिस बेस्ड कैसे बनाते हैं, रिटर्न न्यू प्रॉमिस फंक्शन रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। ये दोनों चीज़ें हमारे पास में होती है और ये हो गया। तो अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमारी कॉफ़ी शॉप के पास सिर्फ कॉफ़ी है, तो हम एक इफ़ कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पे कि इफ़ जो ड्रिंक का ऑर्डर आया है अगर वो क्या है, कॉफ़ी है,
तो ही हमें क्या करना है, हमारी प्रॉमिस को रिजॉल्व करना है कि भाई ऑर्डर प्लेस्ड। और अगर हमारे पास में वो नहीं है, अगर हमारे पास जो ऑर्डर आया है, जो ड्रिंक का ऑर्डर आया है वो कॉफ़ी नहीं है, तो हमें उसको क्या कर देना है, रिजेक्ट। तो ये हमारा सिंपल सा क्या हो गया, एक प्रॉमिस बेस्ड छोटा सा फंक्शन। और रिजेक्ट के अंदर कुछ स्ट्रिंग पास कर देते हैं कि सॉरी वी ओनली सर्व कॉफ़ी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक छोटा सा प्रॉमिस बेस्ड फंक्शन बना लिया। अब एक दूसरा प्रॉमिस बेस्ड फंक्शन बनाते हैं कि अगर हमारा क्या है, ऑर्डर क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया कि भाई हमारे पास कॉफ़ी है, तो हमको अब उस ऑर्डर को प्लेस कराने के बाद उसको प्रोसेस करना है, ठीक है। तो फंक्शन प्रोसेस ऑर्डर। अब ये जो प्रोसेस ऑर्डर है ये क्या लेगा आर्ग्यूमेंट पे, ये भी एक ऑर्डर लेगा आर्ग्यूमेंट पे, सपोज जो हमारा ऑर्डर प्लेस हो क्या होगा बेसिकली। और इस पे भी हम क्या करेंगे, रिटर्न न्यू प्रॉमिस। इसको भी हमें प्रॉमिस बेस्ड बनाना है, इस पे भी फंक्शन। अब इस पे हम सिर्फ क्या पास करेंगे, रिजॉल्व। क्योंकि अब सिंपल सी चीज़ देखिए कि भाई हमारे पास अगर ऑर्डर आ गया है, हमने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है, तो एक्सेप्ट करने के बाद तो हम रिजेक्ट नहीं कर सकते ना, एक्सेप्ट करने के बाद उसको रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये ऑर्डर जो है, ये वाला जो फंक्शन है वो हमेशा क्या होगा, रिजॉल्व होगा, क्योंकि ऑर्डर तो एक्सेप्टेड है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें रिजेक्ट पास नहीं करेंगे, इसको बस क्या करेंगे कि भाई हाँ ये फंक्शन है जो कि प्रोसेस करके हमारे ऑर्डर को प्रोसेस करके रिजॉल्व कर देगा। तो यही काम को करना है। तो हम बेसिकली यहाँ पर लिखते हैं console.log ऑर्डर इज बीइंग प्रोसेस्ड, ये लिख देते हैं यहाँ पे। और नीचे जाकर के जैसे ही ऑर्डर हमारा प्रोसेस हो जाएगा, हम इस प्रॉमिस को भी रिजॉल्व कर देंगे। इस प्रॉमिस को भी हमने क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। अब रिजॉल्व करने से हम क्या करेंगे, रिजॉल्व पे हम लिख देते हैं कि यहाँ हम हमारा ऑर्डर पास कर देते हैं। तो मैं बैकटिक्स यूज कर लेता हूँ और बैकटिक्स यूज करके यहाँ पे बोल देता हूँ कि कॉफी सर्व्ड फॉर द ऑर्डर। तो जो भी ऑर्डर हमारे पास में आएगा उसके लिए हमने क्या कर दिया, कॉफ़ी हमारा यहाँ से सर्व कर दिया, ठीक है। मतलब होगा क्या कि जब हम इसको चेंज करके इसका आउटपुट देख जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर जो है वो बेसिकली कहाँ से रहा होगा, इस प्रॉमिस के रिजॉल्व होने से ऑर्डर आ रहा होगा ना। तो इस प्रॉमिस के रिजॉल्व होने से आएगा क्या, ऑर्डर प्लेस्ड। तो ये ऑर्डर प्लेस्ड वाली जो वैल्यू है ये कहाँ पे जाएगी, हमारी ऑर्डर की जगह। तो हमारा जो फाइनल आउटपुट होना चाहिए, करना चाहिए कॉफ़ी सर्व्ड फॉर द ऑर्डर प्लेस्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो फंक्शन हमने लिख लिए। अब हम ट्राई करते हैं कि इसको हम प्रोमिसेस के बेसिस पे सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो फंक्शन था वो था प्लेस ऑर्डर। तो हम चलते हैं प्लेस ऑर्डर, और प्लेस ऑर्डर में हमको क्या पास करना होगा, कॉफ़ी, ताकि वो रिजॉल्व हो, है ना। कॉफ़ी के अलावा आप अगर कुछ और पास करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, इतना तो पता ही है। तो फिर अगर वो रिजॉल्व होगा तो हम देन स्टेटमेंट में निकलेंगे, और देन स्टेटमेंट में जाने के बाद हम क्या करेंगे कि फंक्शन जो भी ऑर्डर आया है उसको अब हमें रिजॉल्व करना है। तो देन फंक्शन के बाद अब ये जो है इसको रिजॉल्व होना ही होना है क्योंकि कॉफ़ी आया है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले कंसोल लॉग लगा देता हूँ। यहाँ पे कंसोल लॉग लगा करके मैं क्या लिखता हूँ कि रिक्वेस्ट रिसीव्ड। रिक्वेस्ट रिसीव्ड होने के बाद अब हमारे पास में क्या होगा कि जैसी रिक्वेस्ट आ जाएगी अब हमको उसका प्रोसेस चालू करना है। किसका प्रोसेस, कॉफ़ी बनने का प्रोसेस चालू करना है। तो हम करते हैं लेट ऑर्डर इज प्रोसेस्ड। ऑर्डर इज प्रोसेस्ड में मैं क्या पास कर दूं, जो हमने फंक्शन बेसिकली लिखा है हमारा, कौन सा वाला, ये प्रोसेस ऑर्डर वाला। तो प्रोसेस ऑर्डर, और बेसिकली यहाँ से जो प्रॉमिस, यहाँ से जो ऑर्डर आया होगा हमारा, ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर कर देते हैं इसको, ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर। तो ये जो ऑर्डर आया होगा यही जाएगा प्रोसेस होने के लिए। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर पास कर देता हूँ। तो जैसे ही अब ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगी तो हमको इस प्रॉमिस को क्या करना होगा, रिटर्न कर दिया हमने ऑर्डर इज प्रोसेस्ड को। ऑर्डर इज प्रोसेस्ड को हमने रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न करने के बाद हमको फिर एक देन स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा कि भाई अच्छा अब हमारा ऑर्डर जो है वो प्रोसेस तो हो गया है। अब जैसे ही हमारा ऑर्डर प्रोसेस हो जाए तो आप उसको क्या कर दीजिए, उसको सर्व कर दीजिए। तो वही काम हमें करना है। तो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जाने के बाद
कर्सर मेरा कहाँ चला गया, हाँ तो ये रहा मेरा कर्सर। और यहाँ हम करते हैं कि प्रोसेस ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, अब वो ऑर्डर हो जाएगा प्रोसेस। तो जैसे ही ऑर्डर प्रोसेस हो जाए तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भेज देंगे उसी को कि ऑर्डर भाई हमारा प्रोसेस हो चुका है। अब ऑर्डर जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा हम यहाँ पर जा करके console.log ऑर्डर इज प्रोसेस्ड, ये हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा। अब देखिए ये प्रोसेस ऑर्डर में बेसिकली हमने ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर को पास किया हुआ था, अब ये प्रोसेस हो गया। तो प्रोसेस ऑर्डर के अंदर आप देख सकते हैं रिजॉल्व वाले स्टेटमेंट क्या है, कॉफ़ी सर्व फॉर दी ऑर्डर। तो हम अब यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सारी की सारी चीज़ें होने के बाद यही आउटपुट हमको मिलना चाहिए। और एरर के लिए हम क्या करते हैं, कैच स्टेटमेंट में हमारा बेसिकली जो रहता है कि फंक्शन कि अगर रिजेक्ट हो जाए है ना, तो फंक्शन और यहाँ पे जाकर हम एरर पास करेंगे। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ console.log एरर। तो इस तरीके से हमने हमारे प्रॉमिस को डील कर लिया हमारे प्रॉमिस के साथ। अब इस कोड को मैं रन करके देखता हूँ, ठीक है। तो ये हमने रन किया हमारा कोड और यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट रिसीव्ड, ऑर्डर इज बीइंग प्रोसेस्ड एंड कॉपी सर्व फॉर द ऑर्डर प्लेस्ड। क्या हुआ, रिक्वेस्ट यहाँ पर रिसीव हुई, जैसे ही हमने कॉफ़ी पास किया तो भाई ये प्रॉमिस तो रिजॉल्व हो गया। तो रिक्वेस्ट रिसीव हो गई, रिक्वेस्ट रिसीव होने के बाद ये जो ऑर्डर आया था हमारा उसको हमने भेज दिया हमारे प्रोसेस ऑर्डर वाले फंक्शन में। तो ऑर्डर हमारा प्रोसेस भी हो गया, तो ऑर्डर इज बीइंग प्रोसेस्ड भी आ गया। और उसके बाद हमने क्या किया, इस प्रॉमिस को ही हमने रिजॉल्व कर दिया। तो रिजॉल्व करने के बाद क्या हुआ कि आपको आपकी कॉफ़ी मिल गई। लेकिन अगर सपोज मैं यहाँ पे टी पास करता और अब इस कोड को रन करते हैं, तो अब जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया तो ये देखिए आ गया सॉरी वी ओनली सर्व कॉफी, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये कॉफी शॉप वाले सिनारियो को प्रोमिसेस के बेसिस पे सॉल्व कर लिया। लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि अगर आपके पास एक बड़ा सिनारियो होता, ये तो काफ़ी छोटा सा सिनारियो था कि भाई कॉफ़ी मिलेगी रिजॉल्व कर देना और कॉफ़ी डिलीवर कर देना, नहीं मिलेगी तो रिजेक्ट कर देना, छोटा सा सिनारियो था। लेकिन सपोज आप एक बहुत बड़े कोड बेस में हैं और आपको कुछ बहुत बड़ा सिनारियो डील करना है, तो उसको डील कर जहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, तो आप उसको डील करने के लिए क्या आप यही करते रहेंगे, ये देन लगाया फिर यहाँ पे देन लगाया। अब सपोज वो बहुत बड़ा कोड बेस है तो क्या आप देन 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 इस तरीके से सिर्फ प्रॉमिस चेनिंग के थ्रू ही सॉल्व करते जाएंगे, काफ़ी टीडियस हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है प्रॉमिस का। ऑल्टरनेटिव तो नहीं, प्रॉमिस को ही एक्सटेंड करके उसका एक क्लीन वर्जन बनाया गया है जिसे हम कहते हैं एसिंक अवेट। और एसिंक अवेट से अब हम क्या करते हैं कि इस प्रॉमिस वाले फंक्शन को, बेसिकली इस प्रॉमिस वाले सिनारियो को डील करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कॉमेंट आउट कर देता हूँ इसको और इसको मैं लिख देता हूँ प्रोमिसेस सिनारियो विथ प्रोमिसेस। तो इसको हमने प्रोमिसेस से डील किया। अब नेक्स्ट सिनारियो हम क्रिएट करेंगे, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बेसिकली विथ द हेल्प ऑफ एसिंक एंड अवेट। तो ये काम अब हम करने वाले हैं। तो एसिंक अवेट से सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें क्या पता होना चाहिए कि एसिंक अवेट बेसिकली है क्या। तो एसिंक अवेट प्रॉमिस का ही क्लीन वर्जन है, लेकिन ये काम कैसे करता है, प्रोमिसेस की तरह ही काम करता है। अब होता क्या है कि जैसे ही हम एसिंक अवेट किसी एक इंस्टेंस पे लगाएं या किसी एलिमेंट्स पे लगाएं, किसी वेरिएबल पे लगाएं, किसी रिक्वेस्ट पे लगाएं, तो होता क्या है कि वो रिक्वेस्ट वहाँ पर ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक हो जाती है का मतलब अब वो वहाँ पे ब्लॉक होगी और नीचे का जो भी आपका कोड होगा वो चल जाएगा। और जैसे ही ये रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाए, ये रिक्वेस्ट के फुलफिल होने पर ये भी चलने लग जाएगा। बेसिकली वो आपके दूसरे कोड को ब्लॉक नहीं करेगा, वो खुद ब्लॉक होके रहेगा थोड़ी देर के लिए, जब तक उसका आउटपुट नहीं आ गया हो या जब तक उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं कर दी गई हो, तब तक वो खुद ब्लॉक होके रहेगा। लेकिन वो आपके दूसरी थ्रेड को, जावास्क्रिप्ट जैसे कि एक सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है तो सिंगल थ्रेड पे ही वो चलती है, लेकिन एसिंक अवेट आपकी जो कंटिन्यूएशन में थ्रेड है उसको नहीं रोकेगा, अपने आप को रोक लेगा। और जैसे ही रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई वो अपना आउटपुट उसी वक्त दे देगा। तो इस तरीके से क्या है एसिंक अवेट काम करता है। तो अब इस सिनारियो को हम एसिंक अवेट से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वो देखते हैं कि एसिंक अवेट से अब हम इस सिनारियो को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमको एक फंक्शन लगेगा और वो फंक्शन हमारा होना चाहिए एसिंक। तो हम क्या करेंगे, एसिंक फंक्शन, और उस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ सर्व ऑर्डर।
एसिंक फंक्शन हमने बनाया और उस फंक्शन का नाम हमने क्या लिख दिया, सर्व ऑर्डर। और सर्व ऑर्डर फंक्शन हमारा क्या करेगा, सर्व ऑर्डर में हम क्या करेंगे कि यही पूरा का पूरा प्रोसेस एसिंक अवेट के थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं कहता हूं कि कॉन्स्ट ऑर्डर रिसीव्ड, RECIEVED ऑर्डर रिसीव्ड, और इसको मैं कह देता हूं अवेट। अब किस चीज़ का अवेट हमको करना है, अवेट बेसिकली क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट के फुलफिल होने का वेट करेगा। तो हमारे पास एक फंक्शन था प्लेस ऑर्डर, तो वही हमको यूज़ करना है, प्लेस ऑर्डर वाला फंक्शन। और प्लेस ऑर्डर में हमने किसका ऑर्डर प्लेस किया होगा, कॉफ़ी का, कॉफ़ी का ऑर्डर हमने प्लेस किया होगा। तो जैसे ही ये वाला रिक्वेस्ट हमारा फुलफिल हो जाए कि कॉन्स्ट ऑर्डर रिसीव इक्वल टू अवेट प्लेस ऑर्डर कॉफ़ी, जैसे ये फुलफिल हो जाएगी हम क्या कर देंगे, हमको यहाँ पे कुछ रिटर्न वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमको ना यहाँ पर देन की चेनिंग करनी है, ना हमको यहाँ पे कुछ रिटर्न करना है। बस हमें क्या लगा देना, ये दो कीवर्ड, एक फंक्शन जो कि एसिंक है और दूसरा ये कीवर्ड जो वेट करेगा उस रिक्वेस्ट के कंप्लीट होने पे। तो जैसे ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई होगी, हम सीधा सीधा यहाँ पर कंसोल लॉग कर सकते हैं ऑर्डर रिसीव्ड को। और जैसे ही ऑर्डर रिसीव होने के बाद ऑर्डर रिसीव तो आ जाएगा, लेकिन अब उसको प्रोसेस भी तो करना है। तो हम एक और कॉन्स बना लेते हैं, प्रोसेस ऑर्डर, और प्रोसेस ऑर्डर के अंदर हम हमारा प्रोसेस ऑर्डर वाला फंक्शन पास कर देते हैं। और इस पर बेसिकली हमको क्या पास करना होता है, जो हमने ऑर्डर रिसीव किया है। तो हमने यहाँ से ऑर्डर रिसीव्ड को यहाँ पे पास कर दिया, और यहाँ नीचे जा कर के मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ कि भाई ये जैसे ही फुलफिल हो जाए, आप इस ऑर्डर को, जो हमारा प्रोसेस्ड ऑर्डर है, इसको ईडी कर देते हैं ताकि ग्रामेटिकली हम सही रहे कि हमारा ऑर्डर प्रोसेस हो चुका है। तो भाई हम कंसोल लॉग कर देते हैं क्या, प्रोसेस्ड ऑर्डर को। और प्रोसेस्ड ऑर्डर को जैसे ही कंसोल लॉग किया तो यहाँ तक तो ये कोड हमारा चल जाना चाहिए। सॉरी, ये कैपिटल है, इसको स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखें, ये हम गए और पहले तो इस प्रोमिसेस को हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये हमने इसको कमेंट आउट किया और अब इसको रन करते हैं। ओ सॉरी, इस फंक्शन को हमें कॉल तो करना पड़ेगा, हमने कॉल ही नहीं किया, सर्व ऑर्डर को कॉल करना पड़ेगा। तो अब चला के देखते हैं। तो ये आ गया आपका ऑर्डर प्लेस्ड, ऑर्डर इज बीइंग प्रोसेस्ड, एक प्रॉमिस रिटर्न हो गया जिसमें लगे कॉफी सर्व्ड फॉर द ऑर्डर प्लेस्ड। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोसेस्ड ऑर्डर जो है उसको वो हमको रिजॉल्व करके प्रॉमिस ही रिटर्न कर रहा है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ कि, तो ये बेसिकली प्रॉमिस क्यों रिटर्न कर रहा है, ओके, प्रॉमिस इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने अवेट नहीं लगाया हुआ, तो ये हमने लगा दिया है अवेट। और अब इसको रन करते हैं। तो अब आप नीचे चल के देखते हैं, तो ये रहा ऑर्डर प्लेस्ड, ऑर्डर इज बीइंग प्रोसेस्ड, कॉफी सर्व फॉर दी ऑर्डर प्लेस्ड। चलिए काफ़ी सही। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हम प्रोमिसेस में देन कैच से एरर तो हैंडल कर लेते थे, ये कैच जो स्टेटमेंट था वो एरर हैंडल कर लेता था, लेकिन अब एसिंक अवेट में हम एरर को हैंडल कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास में होती है ट्राई कैच ब्लॉक। तो यहाँ पर मैं एक ट्राई कैच ब्लॉक ओपन कर लेता हूँ और ये ट्राई कैच में ये वाला जो हमारा पूरा का पूरा कोड है उसको हम ट्राई में शिफ्ट कर देते हैं। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि जो कोई भी कोड आपको एग्जीक्यूट करना है उसको आप ट्राई ब्लॉक के अंदर रख देते हैं, और उस कोड एग्जीक्यूशन के दौरान अगर कोई एरर आ जाता है तो वो एरर चला जाता है हमारे कैच स्टेटमेंट में, और कैच स्टेटमेंट में जा करके वो एरर हम कैच कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। तो कंसोल लॉग और एरर हमने हैंडल कर लिया यहाँ पे। इसको रन करके देखते हैं विथ कॉफ़ी, ये हमने रन किया विथ कॉफ़ी, तो ऑर्डर प्लेस्ड जो भी हमारा आउटपुट अंदर आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब टी पास कर देता हूँ और इसको रन करते हैं तो आप देखिए सॉरी वी ओनली सर्व कॉफ़ी, हमारा एरर हैंडल होके वो प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम एसिंक अवेट को यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ प्रोमिसेस। तो आई होप आपको एसिंक अवेट में इंसाइट मिली होगी कि किस तरीके से प्रोमिसेस से हमको कोड को हैंडल करना होता है और किस तरीके से हम उसी कोड को एसिंक अवेट से क्लीन कंसाइज तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन अब आपसे ये है कि जो पिछली हैकर रैंक ऑटोमेशन जो एक्टिविटी हमने की थी, हम आपसे ये चाहते हैं कि आप ट्राई करें उसको एसिंक अवेट से करने की। आपको बहुत अच्छी इंसाइट एसिंक अवेट की मिल जाएगी अगर आप खुद उस चीज़ को ट्राई करके देखेंगे। तो यही एक्सपेक्टेशन हमारी आपसे है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके से बहुत तेज़ी से हम अच्छे कंटेंट जल्द से जल्द लेकर आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।